हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो हम सब लोग बाजार तो जाते ही हैं। ठीक है, आप सब लोग कभी ना कभी बाजार जाते ही होगे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, है ना। तो आप जब बाजार जाते हो तो क्या देखते हो? बाजार में आप देखते हो कि यूजुअली आप देखोगे दो तरीके के वेइंग बैलेंस होते हैं ना। एक तो ट्रेडिशनली जो यूज़ करते हैं लोग, जैसे कि आप सब्जी वगैरह खरीदने गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं, जिसको तराजू भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, एक तरफ वो उसमें वेट रखता है। जो भी सब्जी वाला होगा, अगर मान लीजिए आपको 1 किलो आलू खरीदना है तो वो क्या करेगा, एक तरफ 1 किलो का वजन रखेगा और दूसरी तरफ वो आलू रखना शुरू करेगा। और जब उस आलू का जो वजन है वो इस 1 किलो के वेट के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों वेट्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगे और इससे उसको पता चल जाता है कि अब आपका जो है 1 किलो का सामान हो गया है, वो आपको दे देता है। तो एक तो ये वेइंग बैलेंस होता है सिंपल सा। एक दूसरा आजकल नया चल गया है जो आपको ज्यादातर जगह दिखेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक पैड के ऊपर आप अपना सामान रखते हो और ऊपर एक स्केल लगा रहता है। उस स्केल में रीडिंग आ रही होती कंटिन्यूसली कि आप जो सामान रख रहे हैं उसका वजन कितना है। वो जैसे जैसे आप सामान बढ़ाते जाओगे उसकी रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो होता है ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी स्प्रिंग अंदर लगी हुई होती है और वो स्प्रिंग जितना दबती है आपके सामान के वजन से उतना उसमें रीडिंग बढ़ती जाती है। तो क्या है, उस स्प्रिंग के दबने से उस स्केल को ये लोग लिंक कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आप कितना वजन रख रहे हो। जितना ज़्यादा वजन रखोगे उतनी ज़्यादा वो स्प्रिंग दबेगी और उतना ज़्यादा वो रीडिंग दिखाएगा। तो इससे भी वजन आप नाप लेते हो। तो ये दो तरीके के वेइंग बैलेंस आपको यूजुअली दिखते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो दोनों वेइंग बैलेंस हैं, ये जो दो तराजू हैं आपके पास, इन दोनों को आप लेके अर्थ पे नहीं चांद पे चले जाते हो। ठीक है, आप अर्थ से इनको लेके चांद पे चले गए। तो जब आप चांद पर ले जाके मान लीजिए वहाँ पे आप किसी चीज़ को वजन कर रहे हैं, वहाँ पे आप 1 किलो आलू तौल रहे हैं, तो ये बताइए कि इन दोनों वेइंग सिस्टम्स में से कौन सा सिस्टम वहाँ पर भी सही रीडिंग ही देगा। मतलब कि वहाँ पर भी आपको सही सही बताएगा कि हाँ, ये जो आपने 1 किलो वजन अर्थ पे किया था आलू का, यहाँ पर भी 1 किलो ही है, वहाँ भी आपको वही बताएगा। तो आप अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में लिख के बताइए। ओके, तो वापस आते हैं अपने जो वीडियो का टॉपिक है उस पर कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मास क्या होता है? मास होता है किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल जो उसके अंदर जो मैटर मौजूद है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसका मास बताता है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये 1 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें 1 किलोग्राम का मैटर मौजूद है। 1 किलोग्राम उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी उसके अंदर मैटर मौजूद है वो पूरा मिला के 1 किलोग्राम की उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, वो होता है उस बॉडी का वेट। ठीक है, और फोर्स की आप अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो जो बॉडी का मास है, जो मैंने बताया अभी कि मास क्या होता है, मैटर उसमें कितना मौजूद है, यानी कि वेट क्या है? जो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट हम 10 मान सकते हैं। यानी कि जो हमारा वेट होता है वो अर्थ पर किसी भी बॉडी का जो मास होता है उसका 10 टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है। क्योंकि देखिए, मास उसका उतना ही था और जो इंटू जी, अब जी अगर हम 10 ले लेते हैं तो क्या हो गया, 1 इंटू 10, 10 यानी कि 10 kgf। तो वेट जो है वो बताएगा कि कितने फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। वो जो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रही है वो है वेट। लेकिन जो मास है वो उस बॉडी का इंटरनल जो उसके अंदर मैटर मौजूद है वो था। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि जो वेट है वो अर्थ कितनी जोर से बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से बॉडी का वेट कम या ज़्यादा होगा। अब अगर अब अर्थ से उस बॉडी को कहीं और ले जाएं, चांद पे ले जाएं, तो अब क्योंकि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के 1/6 होता है, तो वहाँ पर बॉडी का जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। क्योंकि मास तो बॉडी का अभी भी सेम है, जो m यहाँ था वहाँ भी है, लेकिन g वहाँ पे घट गया, g 1/6 हो गया, तो m इंटू जी हो जाएगा 1/6। जो यहाँ पर जो वेट था अर्थ पे बॉडी का, उसका वो चांद पे आप ले जाओगे तो 1/6 हो जाएगा। अगर आप उसको मार्स पे ले जाओगे तो जो मार्स की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से उतना हो जाएगा। लेकिन मास बॉडी का हर जगह सेम रहेगा। आप चाहे उसको अर्थ पे मेजर करो, आप उसको चांद पे मेजर करो, मंगल ग्रह पे मेजर करो,
करो, जहाँ आपको मेजर करना है करो, बॉडी का मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसका वेट आप जहाँ भी यूनिवर्स में उसको लेके जाओगे वहाँ की ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों अब वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर कि ये जो दो वेइंग बैलेंस है मेरे पास, एक जो ट्रेडिशनली यूज़ करता है वेट्स को यूज़ करता है, दूसरा जो स्प्रिंग को यूज़ करता है स्प्रिंग बैलेंस है, इन दोनों को अगर आप चांद पर ले जाओगे तो सही कौन सा वहाँ पर भी आपको सही बताएगा कि यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को 1 किलो तोला है तो चांद पर जाके भी वो 1 किलो ही बताए। तो देखिए इसका आंसर सही समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इन दोनों में से एक जो है वो मास बताता है, दूसरा वेट बताता है। अब जो भी मास बताता है वो तो कहीं भी आप उसको चांद मंगल कहीं पर भी ले जाओ वो सही बताएगा, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज होता नहीं। लेकिन जो वेट बता रहा है, अब वेट जो है अर्थ पर अलग है, चांद पे अलग है, कहीं और जाओगे वहाँ अलग है, तो इसलिए जो भी वेट बता रहा है इन दोनों में से वो उसकी रीडिंग हर जगह चेंज होती रहेगी, लेकिन जो मास बता रहा है उसकी रीडिंग हर जगह सेम रहेगी। तो देखिए जो पहला वाला हमारा सिस्टम है, जो पहला जो तराजू होता है उसको हम देखें तो उसमें क्या है, आप दो चीज़ों के मास को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप एक तरफ 1 किलो का वजन रखते हो, दूसरी तरफ आप मेजर कर रहे होते हो कि इतना ही मास का जो ऑब्जेक्ट है आपका दूसरी तरफ भी हो जाए। कैसे? क्योंकि आप उसको रखते हो, अब उस पर मान लीजिए अर्थ की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो जी लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी लग रहा है। तो आपने 1 किलो का वजन रखा और जी जितना था उतना ही जी अब आप जब इस तरफ भी मास रख दोगे, जी तो दोनों पे बराबर लगना है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ मास। तो जब दोनों तरफ का मास कंपेरेबल हो जाएगा तो वो जो आपका जो वेइंग बैलेंस है वो आपको बराबर दिखाने लगेगा। तो इसलिए जो आपका पहला सिस्टम है ये आपको मास बता रहा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम है जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें क्या है, वो देख रहा है कि कितनी जोर से वो स्प्रिंग दबेगी, यानी कि फोर्स। स्प्रिंग कब दबती है? स्प्रिंग पे जब फोर्स लगता है तो स्प्रिंग दबती है। तो देखिए जब आप किसी भी स्प्रिंग बैलेंस पे आप 1 किलो का वजन अर्थ पे रखते हो तो क्या होता है, उस पर 10 kgf का फोर्स लगता है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे 10 है। लेकिन अब आप उसको चांद पर ले गए, वहाँ पर जब आपने 1 किलो का वेट रखा, 1 किलो का मास रखा उसके ऊपर, तो क्या होगा, वहाँ पर जो आपने वो तो उतना रख दिया, लेकिन ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो तो कम है, तो इस वजह से जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, तो वो स्प्रिंग उतनी ज़्यादा दबेगी नहीं। अब वो स्प्रिंग ज़्यादा दबेगी नहीं तो वो रीडिंग कम दिखाएगा, तो वहाँ पर जो बॉडी का वेट होगा उसके हिसाब से वो रीडिंग दिखाएगा। तो इसलिए जो सेकेंड जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वहाँ पर अगर आप उसको अर्थ से कहीं और ले जाओगे तो वो गलत रीडिंग देने लगेगा, लेकिन ये जो पहला सिस्टम है ये आपको हर जगह बॉडी का सही मास ही बताएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मास और वेट में डिफरेंस होता क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।